तसव्वुर करें कि आप खुले समंदर में तन्हा हैं, जहां पर आपका मुकाबला समुद्री तूफान और बेरहम लहरों से है। ऊपर आसमान और नीचे बेहद पानी, बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है, मगर फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये दास्तान है बका की, अज़्म की और इंसान की नाकाबिले यकीन कुव्वत की, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जोड़ा जंगल में साहिल के करीब रहता है और एक दिन वो एक अजीब शख्स को रेत में रेंगते हुए देखते हैं। वो नंगा है और बमुश्किल खड़ा हो पाता है। इसके हाथ में एक छुरी पकड़ी हुई है और वो ऐसी ज़ुबान बोलता है जिसकी इस जोड़े को कुछ समझ नहीं आती। इस शख्स का नाम सल्वाडोर है और वो एक समुद्री मछली पकड़ने वाला मलाह है जो मैक्सिको के साहिल के करीब टोना और शार्क जैसी मछलियाँ पकड़ता है। ये एक ख़तरनाक काम है, लेकिन उसे ये पसंद है। वो एक दिन 2 दिन की मछलियाँ पकड़ने की मुहिम पर जाने का फैसला करता है। इस सफ़र पर उसके साथ उसका मामूल का जो साथी था वो शरीक नहीं होता और इसके लिए उसको किसी हम सफ़र की ज़रूरत होती है जो उसका इसमें साथ दे और उसकी मदद कर सके। सल्वाडोर अपने साथी की तलाश करता है और उसे एक नातजर्बाकार लड़का मिलता है जो उसके साथ बतौर रज़ाकार सफ़र करने के लिए रेडी था। इसका नाम पेनीटा है। तो सल्वाडोर और पेनीटा कश्ती में बैठकर बहरुल काहिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और 2 दिन तक मछलियाँ पकड़ने के बाद वो तकरीबन 1100 पाउंड मछली पकड़ने में कामयाब होते हैं, जो कि एक हफ्ते की कमाई के बराबर है। अपनी इस कामयाबी पर सल्वाडोर और पेनीटा बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने 2 दिन में 1 हफ्ते की कमाई कर ली थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फैसला किया कि अब मज़ीद मछली पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और वापस घर जाने का वक्त आ गया है, तो अचानक एक ज़बरदस्त समुद्री तूफ़ान उन्हें आ घेरता है। तूफ़ान इतनी शिद्दत इख्तियार करता है कि उनकी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी से भरने लगती है। इस सूरत हाल में पेनीटा का दिल दहल जाता है और वह मुकम्मल तौर पर घबरा जाता है, लेकिन सल्वाडोर इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी समंदर की बेरहम लहरों का सामना कर चुका था। दरअसल ये सब कुछ सल्वाडोर के लिए नया नहीं था, लेकिन पेनीटा एक नातजर्बाकार लड़का था जो पहली बार इतने ख़तरनाक सफ़र में निकला था। पेनीटा पानी निकालने के लिए एक बाल्टी का सहारा लेता है, जबकि सल्वाडोर बेकाबू लहरों में कश्ती को काबू रखने की भरपूर कोशिश करता है। आखिरकार कुछ वक्त बाद खुशकिस्मती से तूफ़ान की शिद्दत कम होने लगती है और सल्वाडोर को दूर खुश्की नज़र आती है। वो साहिल से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर थे और फिर अचानक कश्ती का इंजन ख़राब हो जाता है। सूरत हाल को भांपते हुए सल्वाडोर अपना 2 तरफा जो रेडियो है वो निकालता है। उसकी मदद से अपने बॉस को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसका इंजन ख़राब हो गया है, इसलिए उसे मदद दरकार है। इसका बॉस उसे पूछता है कि वो अपने मकाम के हवाले से बताए कि वो इस वक्त कहाँ है। जब वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे तो इस दौरान अचानक समुद्री तूफ़ान फिर शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तूफ़ान कश्ती को बेतहाशा उछालता है। कभी कभार लहरें उन्हें 3 मंजिलों की बुलंदी तक उठाकर ज़बरदस्त झटके के साथ नीचे फेंकती हैं। सल्वाडोर को अचानक ये एहसास होता है कि 1100 पाउंड जो वज़न है मछली का, वो कश्ती को गैर मुस्तहकम कर रहा है, यानी मेहनत भी ज़ाया होने वाली थी उनकी। वो फ़ौरन सारी मछली समंदर में फेंक देते हैं और अज़ाफ़ी बर्फ़, ईंधन और गैर ज़रूरी सामान तमाम वो एक एक करके समंदर में फेंकना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक 2 तरफा रेडियो भी ख़राब हो जाता है। सल्वाडोर और पेनीटा कई घंटों से कश्ती से पानी निकाल रहे हैं, मगर इंजन अब भी नहीं चल रहा। सल्वाडोर का सब्र जवाब दे जाता है और उसका गुस्सा अरूज पर पहुंचता है और वो अपनी होश खो बैठता है। वो मछली मारने वाली लकड़ी उठाता है और बेदर्दी से कश्ती के इंजन को तोड़ डालता है। फिर वो GPS या जो 2 तरफा रेडियो है उसको भी उठाकर समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। जैसे ही रात छाती है और दर्जा हरारत गिरना शुरू होता है, दोनों सर्दी से बचने के लिए कोल्ड बॉक्स को उल्टा कर लेते हैं और उसके नीचे पना लेते हैं। इस दौरान उसका बॉस भी मदद के लिए सरकारी अदारों को आगाह कर चुका था, जो इन दोनों की तलाश शुरू कर देते हैं। मगर बदकिस्मती से तूफ़ान अभी भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद था और ढूंढने वालों को आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हालात उनके लिए मुश्किल थे। तकरीबन 2 दिन तक कुछ ना मिलने के बाद तलाश की कोशिशें तर्क कर दी जाती हैं और फिर 5 और दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार तूफ़ान थम जाता है। जब तूफ़ान की शिद्दत कम होती है तो सल्वाडोर और पेनीटा हालात का जायज़ा लेते हैं और उनके इल्म में आता है कि तूफ़ान की वजह से वो अपना रास्ता खो चुके हैं और इस वक्त वो दोनों कहाँ पे मौजूद हैं उनको इल्म नहीं है। इन दिनों में उनके हालात इतने बुरे हो जाते हैं
कि उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता और शदीद भूख ने उनको निडाल कर रखा था। गो कि उनके पास सामान नहीं था, मगर साल्वाडोर हिम्मत नहीं हारता। वो सोचना शुरू कर देता है कि अब जिंदगी को कैसे बचाना है। फिर वो हिम्मत करके खाली हाथों से समुद्र की गहराइयों से मछलियां पकड़ता है, कछुए पकड़ता है, जेली फिश पकड़ना शुरू कर देता है ताकि वो दोनों अपनी भूख मिटा सकें। अब उनके पास खाने पकाने का कोई सामान नहीं बचा था, क्योंकि तूफान की शिद्दत में वो सब कुछ समुद्र में फेंक चुके थे। हालात की शिद्दत ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो कच्चा खाना खाएं। कछुए का खून और उनका अपना पेशाब उन्होंने पानी के तौर पे इस्तेमाल किया, क्योंकि अब उनके पास यही सब कुछ बचा था। उनकी ज़िंदगी का ये पल एक संगीन और दिल दहला देने वाली आजमाइश बन चुका था, जहां उनकी बका के लिए ये सब कुछ उनके लिए ज़रूरी था। फिर एक दिन खुशकिस्मती से एक समुद्री परिंदा उनकी कश्ती पर आकर बैठता है, और लग ऐसे रहा था कि कुदरत ने वो परिंदा उनकी खुराक के लिए उनके पास भेजा हो। इसको देखते ही साल्वाडोर फौरन उसकी तरफ बढ़ता है और तेज छुरी से उस पर वार करके उसको मार देता है। वो इस परिंदे के गोश्त पर भी गुजारा करते हैं। फिर एक दिन कुदरत उन पर मज़ीद मेहरबान होती है और आखिरकार बारिश होती है। वो बारिश का पानी जमा करते हैं और ये बारिश उनके लिए किसी कीमती खजाने से कम ना थी, क्योंकि इससे कबल उन्होंने कछुए का खून और अपना पेशाब पीने के लिए इस्तेमाल किया था। मगर अब उनके पास बारिश का पानी था, जिसको पीकर वो अपनी प्यास बुझाते हैं। वो 2 माह तक इस तरह जिंदा रहते हैं, कच्ची मछलियाँ खाते हैं और बारिश का पानी उनके लिए कुव्वत का बाइस बन जाता है। मगर वक़्त के साथ साथ परिंदा की हालत तेज़ी से ख़राब होने लगती है। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो हालात की वजह से अफसरदा और मायूस हो चुका था। जैसे जैसे वो उम्मीद खोता जा रहा था, वो खाने पीने से इनकार करने लगता है। वो कच्ची मछलियाँ खाने के ख्याल से नफरत करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसने खाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि बुरे तरीके से बीमार पड़ गया। साल्वाडोर और पनीटा दोनों ये समझ चुके थे कि अब बचना मुमकिन नहीं है, और इस तकलीफ़देह हकीकत का सामना करते हुए वो एक वादा करते हैं कि अगर साल्वाडोर जिंदा बचा तो वो पनीटा की माँ से रब्ता करेगा और वो पैगाम पहुँचाएगा जो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए था। ये पैगाम क्या था? ये सिर्फ पनीटा और उसकी माँ के दरमियान का राज था। साल्वाडोर भी नहीं जानता था। वो वादा करता है कि अगर वो बचा तो वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। फिर एक बारिश वाले दिन जब वो समंदर में 4 महीने गुजार चुके होते हैं, तो पनीटा बाला आकर भूख और थकन की वजह से मर जाता है, जिसकी वजह से साल्वाडोर की दुनिया टूट कर रह जाती है, क्योंकि पनीटा ही वो वाहिद शख्स था जो उसके साथ इन तमाम खौफनाक हालात में उसका साथी था, और उसकी मौत के बाद अब वो तनहा रह गया है। दोनों इतने करीब आ चुके थे कि उनके दरमियान एक गहरा रिश्ता बन चुका था। साल्वाडोर इतनी शिद्दत से अकेला महसूस करता है कि वो पनीटा की मुर्दा लाश से बातें करता रहता है, गोया वो अभी जिंदा हो। ये मुखलिसाना बातें, ये खामोश तन्हाई और साल्वाडोर की अजियत, ये सब गवाही दे रहे थे कि हालात बहुत मुश्किल हैं। 6 दिन तक साल्वाडोर ये सोचता रहता है कि ये ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं है कि वो मरे हुए जिस्म से बात करता रहे। आखिरकार वो फैसला करता है कि वो पनीटा की लाश को समुंदर के स्पुर्द कर देगा, और वो ऐसा ही करता है। उसके बाद वो कश्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। वो समुद्र में खोया हुआ है और उसको वक्त गुजरते मज़ीद 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन साल्वाडोर अभी तक समुद्र में ही है। वो हर दिन ज़िंदा रहने के लिए लड़ता है, अपने खाली हाथों से मछलियाँ पकड़ता है, बारिश का पानी पीकर जीता है और परिंदों से बातें करता रहता है। फिर एक दिन साल्वाडोर कुछ मुख्तलिफ देखता है। वो देखता है जो परिंदे वो समुद्र में अपनी कश्ती में बैठकर हमेशा देखता था, ये उन समुद्री परिंदों से मुख्तलिफ थे, और वो जान जाता है कि ये खुश्की के परिंदे हैं। और फिर उसकी नज़र दूर एक पहाड़ की चोटी पर पड़ती है, और वो पहाड़ एक जजीरे से जुड़ा हुआ था। शायद इसके लिए इन परिंदों का आना उम्मीद की किरण थी कि अब उसकी ज़िंदगी और कश्ती किनारे लगने वाले हैं। वो सोचता है कि शायद इस जजीरे तक पहुंचकर वो पनीटा की माँ को वो पैगाम पहुंचा सके जिसका उसने पनीटा से वादा किया था। ये जजीरा तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था, और साल्वाडोर अपनी कश्ती उस तरफ ले जाता है। जब वो करीब पहुंचता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, और बजाय इसके कि वो अपनी कश्ती को किनारे लगाकर उतरता, वो समंदर में छलांग लगा देता है और साहिल की तरफ तेज़ी से तैरने लगता है। जब वो साहिल पर पहुंचता है तो उसमें इतनी भी शक्ति नहीं होती कि वो अपने पाँव पर चल सकता, यानी समंदर की जंजीरों के बगैर कैद ने उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। जब वो साहिल पर आता है तो वह नंगा होता है, और उसके पास बाँस सिवाय एक छुरी के कुछ नहीं होता, और इस छुरी को उसने अपने हाथ में पकड़े रखा ताकि किसी भी किस्म के नामसाइद हालात से वो
निमट सके। वो रेंगता हुआ एक घर की तरफ देखता है। इस घर के मालकान भी जब उसको देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि एक नंगा इंसान कैसे उनके पास साहिल पर आया, जिसके हाथ में एक छुरी पकड़ी हुई है। थोड़ा खौफजदा भी हैं। वो स्पेनिश जुबान में कुछ चिल्लाते हैं। सैल्वाडोर की हालत देखते हुए वो जोड़ा इसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। 438 दिन समुद्र में गुजारने के बाद सैल्वाडोर जिस जजीरे पर पहुंचा, उसके लिए उसको 6000 मील का फासला तय करना पड़ा। मतलब वो पेनेटा के साथ जहां पर आया था, ये जगह उससे 6000 मील दूर थी। फिर 1 महीने के बाद सैल्वाडोर पेनेटा की माँ से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसने पेनेटा से वादा किया था कि वो उसका आखिरी पैगाम उसकी माँ तक ज़रूर पहुँचाएगा। बड़ी मुश्किल से उसने उसकी माँ का एड्रेस ढूंढा। सैल्वाडोर के ये 438 दिन क़यामत से कम न थे। जब उसे बचाया गया तो एक पब्लिशर उससे राब्ता करता है और उसे कहता है कि वो अपनी कहानी के हवाले से एक किताब लिखवाए। सैल्वाडोर ने इस पेशकश को कबूल कर लिया, क्योंकि उसकी दास्तान इतनी सहरंगेज थी कि उसे लोगों के लिए सामने आना चाहिए था। दूसरी तरफ जब पेनेटा के ख़ानदान को इस हवाले से मालूम होता है तो वो सैल्वाडोर पर $1 मिलियन का केस कर देते हैं और मुतालबा करते हैं कि वो इस किताब के फ़रोग से हासिल होने वाली आधी आमदन उन्हें देगा। हमारी टीम ने ये रिसर्च करने की कोशिश की ताकि मालूम हो सके कि इस मुकदमा का मौजूदा स्टेटस क्या है, लेकिन हमें इस हवाले से कुछ पता नहीं चल सका कि सैल्वाडोर ने उनको कोई रकम अदा की या नहीं की। सैल्वाडोर की दास्तान हमें बताती है कि इंसान की बका की ख्वाहिश किस कदर ताकतवर हो सकती है। 438 दिन समुद्र में गुजारने के बाद वो ना सिर्फ जिंदा रहा, बल्कि उसने अपने दोस्त पेनेटा से किया वादा भी निभाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी क़ुव्वत और बर्दाश्त है? शायद सैल्वाडोर की दास्तान हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि हम अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलात से कैसे निपट सकते हैं।